बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक आपकी दुआ के साथ। तो ये जो है ये रमज़ान का व्लॉग है। तो मेरे बेटे का क्योंकि उस दिन बर्थडे था और रमज़ान की टाइमिंग जो है वो इतनी बिज़ी शेड्यूल था रमज़ान का कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन मैं थोड़ा-थोड़ा मैं शूट करके रख रही थी। तो ये मेरे बेटे का बर्थडे आया था रमज़ान में, तो ये उसी दिन का व्लॉग है। तो आइए मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने क्या-क्या तैयारी की। तो सबसे पहले जो है वो मेरी सुबह जो है वो काम-वाम घर का निपटा कर और फिर ये शरबत में बना के मैंने रख लिया था, क्योंकि मैं इसी तरह करती थी। ये छोटे-छोटे काम जो हैं फिर ये अगर नहीं निपटाओ तो एंड में जो यही काम रह जाते हैं। तो शरबत वग़ैरह और ये जो आधी प्रिपरेशन है वो मैं कर लेती हूँ सुबह-सुबह ही रमज़ान में, और मेरा हर रमज़ान में यही शेड्यूल है। तो ये मैं शरबत बना रही हूँ, उसके बाद जो है मैं मेरे साथ-साथ रहिए और देखते रहिए कि क्या-क्या मैंने तैयारियाँ की अपने बेटे के बर्थडे के लिए। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ लेमन जूस, क्योंकि लाल शरबत और मुझे स्पेशली जामे शीरी का फ्लेवर बहुत पसंद है, मेरे घर वालों को भी पसंद है। तो उसमें अगर लेमन डाल दें तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर ये लेमन जूस डाल के और ये रेडी करके सबसे पहले इसको मैं फ्रिज में रख लेती हूँ, ताकि रोज़े के टाइम तक ये बिल्कुल ठंडा और चिल्ड मिले। वरना अगर ये नहीं करो ना तो यही काम रह जाते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे मैं कर रही हूँ दही बड़े की तैयारी। तो यहाँ पर जो है मैंने माश की दाल का आटा लिया है 1 प्याली, और ये आधी कटोरी जो है वो मूँग की दाल का आटा है। इसमें मैंने थोड़ा-सा नमक और बेकिंग सोडा डाला है या मीठा सोडा, आप जो भी डाल लें। अच्छा, अब इसको जो है मिक्स करके फिर इसका हम लोग बैटर बनाएँगे। बैटर ज़्यादा रनी नहीं करना है, हमें गाढ़ा-गाढ़ा बैटर करना है। आप देखिए मेरे साथ-साथ रहिए और देखते रहिए मैं किस तरह से करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि दही बड़े का जो बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी पतली नहीं है, रनी नहीं है, गाढ़ा-गाढ़ा सा है। अब मैं इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मैं इसको बीट कर रही हूँ, ताकि इसकी जब हम फुलकियाँ बनाएँ तो वो बहुत ही अच्छी बने और फूली-फूली बने। अब ये रेडी हो चुका है, इसको 10 से 15 मिनट तक मैंने हाथ की मदद से बीट किया और साथ-साथ जो है वो मैंने तुकमलुंदे भी भिगो दिए हैं, जिसको बेसिल सीड्स कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जो है गर्मी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और मैं इसी टाइम पे जो है वो सुबह मेरा ये हो जाता है काम, तो मैं रख लेती थी और ये भिगो के मैं रख लेती थी। वरना क्या है कि अगर ये नहीं करो ना तो यही छोटे-छोटे काम रह जाते हैं। 1 से डेढ़ घंटा रेस्ट बैटर को देने के बाद अब मैं फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दही बड़ों को भी जल्दी से बना के उसको फ्रिज में रखना है, क्योंकि दही बड़े ठंडे-ठंडे अच्छे लगते हैं। तेल गरम हो चुका है और मैं इसको चेक कर रही हूँ ज़रा सा डाल के कि तेल गरम हुआ है या नहीं। अब तेल जो है वो बिल्कुल गरम हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि मैं इसमें छोटी-छोटी बिल्कुल पकौड़ियाँ इसकी डाल रही हूँ दही बड़ों के लिए। तो छोटी-छोटी आप फुल्कियाँ डालेंगे वो खुद ही फ्लफ़ी होंगी, फूलेंगी, और फिर इसी तरह से सारी हम बना लेंगे इसकी पकौड़ियाँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितना छोटा-छोटा इसको डाला था, ड्रॉप-ड्रॉप करके मैंने डाला था, और ये माशाल्लाह अच्छी खासी जो है वो फूल गई थी। तो आप चाहें तो चम्मच से भी इसको तेल में फ्राई करने के लिए डाल सकते हैं, मगर मुझे तेल जो है उसमें तेल में फ्राई करने के लिए चम्मच से समझ में नहीं आता, तो मैं हाथ से ही ड्रॉप-ड्रॉप करके डालती हूँ, तो मुझे ऐसे ही समझ में आता है। अब ये सारी मैं इकट्ठी में कर लूँगी फ्राई कर के, और ये सारी जो है एक साथ फ्राई हो गई हैं, इस कलर तक हमें फ्राई करना है, और फिर इसको हमें पानी में डिबो के रखना है आधा घंटा। इसको फिर हम लोग कवर कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाएँ, अच्छी तरह से भीग जाएँ। तो
तो दही बड़ों की जो सारी फुल्कियाँ हमने फ्राई की थी उसको मैंने भिगो के रख दिया है। उतनी देर तक जब तक ये भीगेंगी तब तक मैं अपनी जो है दही बड़ों की दही की मैं प्रिपरेशन कर लूँगी। तो यहाँ जो है मैंने दही ली है, उसमें चीनी डालेंगे और बिल्कुल थोड़ा-सा जो है वो नमक डालेंगे और इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अच्छी तरह इसको बीट कर लेंगे हम लोग। और ये काम भी क्योंकि मुझे सुबह ही करना था ताकि ये फ्रिज में चला जाए और अच्छी तरह चिल्ड हो जाए। क्योंकि रमज़ान का टाइम है, इतना शॉर्ट होता है तो सारे ही काम जो है वो जल्दी-जल्दी करने होते हैं और साथ-साथ दूसरे कामों को भी देखना होता है, इबादत भी करनी होती है, इसलिए ये तकरीबन जो काम है वो मेरे सुबह में ही हो जाते हैं। अब ये इतना बीट हो चुका है कि इसमें कोई भी लम्स नहीं है। अब मैं इसमें पूरा ये जो है वो दूध का डब्बा डालूँगी, मिल्क पैक का मैंने डाला था। आप चाहें तो आप नॉर्मल अपना जो दूध होता है डेयरी का आप वो भी डाल सकते हैं। तो फिर ये इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाएगा इस दही में। मैंने दही को बीट करके चीनी नमक के साथ उसमें दूध डाल दिया था और इसको अच्छी तरह से दोबारा से बीट कर लिया था ताकि चीनी भी डिज़ोल्व हो जाए इसमें। तो दही हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है दही बड़ों के लिए। ये बिल्कुल दिल पसंद के जो दही बड़े होते हैं ये उसी स्टाइल के बिल्कुल दही बड़े बनेंगे और माशाल्लाह बिल्कुल बहुत परफेक्ट और बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, दही को जो है वो मैंने एक प्याली में अलग से इसलिए निकाल लिया, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अब ये सारे जो मैंने फुल्कियाँ इसमें भिगोई हुई थी उसको बिल्कुल हल्के हाथ से हमें इस तरह से इसको निचोड़ना है कि इसका पानी निकल जाए, मगर ये फुल्कियाँ जो हैं वो टूटे नहीं क्योंकि ये भीग चुकी हैं आधा घंटा, तो ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं, इसलिए हमें बिल्कुल एहतियात से ये काम करना है। सारा पानी इसका हम लोग इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता निकाल लेंगे और इसमें दही में हम लोग डालते जाएँगे। तो वो जो दही मैंने अलग की थी वो इसलिए की थी कि जब हम लोग सर्व करेंगे तो सर्व करने से पहले जो है इस दही को हम लोग इस दही बड़ों के ऊपर डाल देंगे ताकि अगर ये वाली दही जो है इन फुल्कियों में एब्ज़ॉर्ब हो जाए तो वो हम ऊपर ऊपर से जो दही हमने अलग से निकाली थी वो ऊपर से डाल देंगे तो वो बिल्कुल बिल्कुल जो है वो परफेक्ट उसका रिज़ल्ट आएगा। बिल्कुल सूखी-सूखी नहीं रहेंगी दही बड़े की फुल्कियाँ। तो जनाब दही बड़े जो है बिल्कुल रेडी हो चुके थे, उसको मैंने रख दिया था फ्रिज में ठंडा होने के लिए। इस बीच जो है उसके बाद मैंने अपने खाने की तैयारी की थी। खाने में मैंने बनाया था बीफ कोरमा। बीफ कोरमे की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप लोग मेरे उसमें जा सकते हैं, मेरी वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं, तो वो मैंने बनाया था। अब ये तकरीबन शाम का टाइम है, तो मैं सबसे पहले जो वो चने बना लूँगी ताकि ये एक चीज़ मेरी कंप्लीट हो जाए। चनों को जो मैंने रात से भिगो लिया था और सुबह मैंने उसका पानी बदल के उसको मैंने बॉईल करके रख लिया था। तो ऑयल डाल के इसमें मैंने ज़ीरा कड़कड़ाया और ज़ीरे के बाद प्याज, कड़ी पत्ता ये सब डाल के और इसमें मैंने डाला था लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक जो है वो मैं निकालना अलग से रखना भूल गई थी, तो मैं फ्रोज़न ही डाल रही हूँ। थोड़ा-सा इसमें डाला था मैंने, इसको हम लोग फ्राई करेंगे साथ-साथ। तो लहसुन अदरक डालने के बाद उसकी खुशबू आने तक उसको हम लोग फ्राई करेंगे। उसके बाद जो है इसमें लाल मिर्च, नमक, चाट मसाला और इसमें मैंने डाला था इमली का रेडीमेड पेस्ट। तो ये पाउच जो है वो रेडीमेड मिल जाता है, अभी मैं डालूँगी, आप लोग देखिएगा। तो इससे बहुत ही मुझे सहूलत हो जाती है, फटाफट निकालो और डालो। तो ये मैंने थोड़ा-सा डाला था, ज़्यादा मैंने खट्टा नहीं बनाया। तो नमक, मिर्च और इमली जो है वो जितना आपको खट्टा चाहिए उस हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं। तो मैंने ज़्यादा खट्टा नहीं बनाया था क्योंकि मेरे घर में इतना खट्टा नहीं खाया जाता। अब जो है वो मैं पानी डाल दूँगी। थोड़ा-सा मैंने ज़्यादा इसलिए डाला कि चने जो हैं वो अच्छी तरह से इसमें पकें ताकि चनों के अंदर तक मसाला चला जाए। अभी मैंने इसमें चने डाल दिए हैं और चनों को मिक्स करके और मैं थोड़ी देर मैं तेज़ आँच पे पकाऊँगी, उसके बाद मैं इसको दम पे रख दूँगी।
तो ये है चनों का फाइनल लुक। चने रेडी हो गए, तो इसको मैंने गार्निश करके एक साथ ही मैंने रख दिया। तो जनाब अब बारी जो है वो आती है, क्योंकि रोज़े का टाइम करीब करीब आ चुका है और फिर मुझे फटाफट अपनी तैयारी कंप्लीट करनी थी। तो आलू के पकोड़े फ्राई करने के बाद मैंने आलू की कचौरियाँ भी मैंने बनाई थी और इसको जो है वो बेसन में डिप करके फिर फ्राई करनी होती हैं। तो फिर ये भी मैंने फ्राई कर ली थी और अब मैं इसमें डाल रही हूँ रोल्स। तो ये मैंने स्प्रिंग रोल बनाए थे, ये भी मैंने फ्राई करने के लिए डाल दी थी, क्योंकि रोज़े का टाइम जो है वो बहुत करीब करीब आ रहा था और सारी प्रिपरेशन जो है वो जल्दी जल्दी करनी होती है। तो बस ये भी फ्राई करके अब मैं निकाल लूँगी इसको। ये भी बहुत ही मज़े के बने थे और सारी तैयारी सुबह से मैं लगी हुई थी। मैंने सोचा था कि मैं फाइनल लुक भी सब चीज़ों का दूंगी, पर मैं नहीं दे सकी क्योंकि टाइम जो है वो इतना शॉर्ट था और शाम के वक्त जो है वो गैस हमारा चला जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं मुझे सारी वक्त से पहले मुझे तैयार करनी पड़ती हैं, वरना तो है जो वो रोज़े का मसला हो जाता है फिर। तो ये जनाब रोल जो है वो तकरीबन मेरे फ्राई हो चुके हैं। बारी बारी में सारी चीज़ें मैंने फ्राई कर ली हैं। जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी मैंने रेडी कर लिया था और फिर रोज़ा खुल गया था और मैं आपको फ़ाइनल लुक नहीं दे सकी, जिसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माज़रत चाहती हूँ। तो इफ्तारी से फ़ारिग हो के फिर सारा जो है अपना किचन वगैरह समेट के बर्तन वगैरह सारे धो धा के और फिर जो है वो हमने रुक किया था बेकरी का, क्योंकि मुझे केक लाना था अपने बेटे के लिए। तो फिर हम लोग गए थे बेकरी और ये बहुत ही ज़बरदस्त बेकरी है। इसके केक्स आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे थे, सारी चीज़ें बहुत ही यूनिक थी। तो ये हम जो है केक सेलेक्ट कर रहे थे और मैं जो है आपको सारी चीज़ें मैं दिखा रही हूँ कि ये इसमें चीज़ें मैंने थोड़ा सा उसका वीडियो बना लिया था। तो केक मैंने फ़ाइनल कर लिया था और अब हमने सारा बिल वगैरह पे करके अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो ये वाला केक सिलेक्ट किया था और ये है रेड वेलवेट केक, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था। और ये है मेरा बर्थडे बॉय, माशाल्लाह बहुत ही खुश था। और अब जो है वो केक कटिंग टाइम।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मेरी सुबह से जो मैं मेहनत करी थी वो वो मेरी वसूल हुई। मेरा बेटा जो वो बहुत ही खुश हुआ और सारी इसकी पसंद की चीज़ें बनी थी। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा गुज़रा था, इसका बर्थडे बहुत अच्छा बना था। ज़्यादा लोगों को तो हम लोगों ने नहीं बुलाया था, लेकिन फिर भी हमें बहुत अच्छा लगा। और ये मेरे हस्बैंड उसको गिफ्ट दे रहे हैं, उसके लिए छोटा-सा पैरट लेकर आए हैं, जो उसको गिफ्ट दे रहे हैं। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।